झालावाड़ में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने एक प्रेस वार्ता में घोषणा की है कि 29 जनवरी 2025 को राजस्थान में गांव बंद आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य गांव और किसानों की स्वायत्ता को मजबूत करना है। इस आंदोलन के तहत राजस्थान के सभी 45,537 गाँव में आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर किसी भी तरह का यातायात नहीं होगा। गांव के लोग अपने गांव में ही रहेंगे और गांव के उत्पादों का उपयोग करेंगे। इसी तरह गांव अपनी अर्थव्यवस्था को स्वयं संचालित करेंगे। रामपाल जाट ने कहा कि इस आंदोलन से गांव के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा और खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी समस्याओं से निपटा जा सकेगा। तो जानकारी दी आपने 29 तारीख को राजस्थान में गाँव बंद करने की तैयारी है, किस तरह रूपरेखा बनाकर आप 29 जनवरी को राजस्थान के 45,537 गांव रहेंगे बंद, इनका कॉल दिया गया है। और इसके लिए पूरे राजस्थान में जल स्तर पर जागरण अभियान के लिए हमारी टीम चल रही है। सब जगह संदेश पहुंचा रहे हैं और हम चाहेंगे कि गांव का व्यक्ति गांव में, गांव का उत्पाद गांव में रहे। आंदोलन को रूपरेखा देने के लिए किस तरह से कोई हालात में बिगड़े, इसके लिए कोई माकूल व्यवस्था? हमारा आंदोलन का जो डिजाइन है वो इस ढंग का है कि उसमें हालात बिगड़ने की संभावना ही नहीं है। हमने टकराट की संभावना समाप्त कर दी। इसलिए हमने कहा हम रास्ता नहीं रोकेंगे, रेल नहीं रोकेंगे, बस नहीं रोकेंगे, खुद को रोकेंगे, खुद उनमें बैठेंगे नहीं। हमने कहा हम हमारा जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए गांव से बाहर नहीं जाएंगे। जो भी चाहेगा गांव में पधारे, गुणवत्तापूर्ण कम दामों पर खरीदे और ले जाए। राजस्थान सरकार में स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्हें श्री सावलिया सेठ की तस्वीर भेंट की गई। उनके साथ चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम भी उपस्थित रहे। दर्शन के बाद मंत्री मदन दिलावर ने भदेसर पंचायत समिति के विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। उन्होंने सीसी सड़कों की गुणवत्ता, नालियों की सफाई और ग्राम पंचायतों में नियमित स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने भदेसर ब्लॉक के सुखवाड़ा, जेठपुर, आक्या, नरबड़िया और मंडपिया सहित कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया। यहाँ उन्होंने स्थानीय ग्रामीण महिलाओं से योजनाएं और कार्यक्रमों के बारे में बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। अजमेर जिले के नसीराबाद में छावनी परिषद ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। सिटी पेट्रोल पंप क्षेत्र में वर्षों से छावनी परिषद की भूमि पर अवैध रूप से रखी गई कैबिनों को ध्वस्त कर दिया गया। छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता के निर्देशन में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने यह कार्रवाई की। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कई अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई का विरोध किया और कुछ ने तो बुलडोजर के सामने आकर इसे रोकने का प्रयास भी किया। हालांकि छावनी परिषद की टीम ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई पूरी की। अजमेर जिले के नसीराबाद में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और दिन भर निर्जला व्रत रखा। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उन्होंने अपना व्रत खोला। व्रत के दौरान महिलाओं ने तिल से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और प्रसाद के रूप में बांटे। मान्यता है कि तिल चौथ का व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भगवान गणेश की पूजा और चंद्रमा को जल अर्पित करने से व्रत पूर्ण होता है।